हेलो एवरीवन। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एन एक्सेस ऑफ लिक्विड मर्करी इज एडेड टू एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ, हमें कंसंट्रेशन दे रखी है Fe3+ की। इट इज फाउंड दैट 5% ऑफ Fe3+ रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट, हमें निकालना है Hg2+ Hg का इनोट सेल एंड अज्यूमिंग दैट ओनली रिएक्शन, हमें रिएक्शन भी दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। हमें ये भी दे रखा है कि जो हमारे पास Fe3+ से Fe2+ हो रहा है, यहाँ पे देखिए Hg से Hg2+ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Fe3+ से Fe2+ रिडक्शन हो रहा है। तो जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और यह हमारे पास क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा ई नॉट सेल होता है वो क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमारे पास जो है वैल्यू किसकी दे रखी है? हमें कैथोड की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, हमसे पूछा है एनोड की वैल्यू। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? एनोड की वैल्यू पूछी है। और ई नॉट सेल हम जो बाकी की इंफॉर्मेशन दे रखी है उनसे निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कैसे? जो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन होती है ना वो लगाएंगे हम। क्या होती है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन? ई नॉट सेल माइनस ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो हमारे पास रिएक्शन जो बचती है वो क्या हो जाती है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं Hg2+ और Fe यहाँ आ जाएंगे, और जो हमारे रिएक्टेंट्स इनकी, अब हमें इनकी क्या करनी है? कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, करते हैं एक एक की। सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन किसकी दे रखी है उसको तो हम लिख लेते हैं, Fe3+ की। Fe3+ की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 × 10⁻³ m। अब ये बोल रहा है कि जो इक्विलिब्रियम Fe3+ और Fe2+ के बीच में है, Fe3+ और Fe2+ के बीच में है, उसमें क्या होगा? जो 5% है ना वो Fe3+ में रह रहा है, और उसके अलावा वाला जो है वो Fe2+ बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो Fe2+ की कंसंट्रेशन होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी? Fe3+ की जो इनिशियल वैल्यू है माइनस Fe3+ की जो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू है। ठीक है, अगर बात करें हमारे पास Fe2+ की, तो अब देखो इसमें है 1 × 10⁻³ माइनस Fe3+ की इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू कितनी है? 5%। 10⁻³ का क्या है? 5%। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 10⁻³ माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁵। ठीक है, अगर इसको करेंगे हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.05 × 10⁻³ अब इसको 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.95 × 10⁻³ m। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? Fe2+ की। ये तो हो गई Fe2+ की, हमने निकाल ली। Fe3+ की दे रखी थी। अब हमें किसकी चाहिए? Hg2+ की। यही और आयन बचा है। अब देखो जो रिएक्शन हमें दे रखी है उसमें 2 Fe2+ बन रहे हैं, तो Hg2+ कितना बन रहा है? 1 बन रहा है, यानी इसका हाफ अमाउंट बन रहा है। इसका हाफ अमाउंट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी Fe2+ की उसी को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी Hg2+ की। कितना हो जाएगा? 0.95 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0.475
0.475 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब तो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें बस रिएक्शन में पुट करनी इनकी वैल्यूज, तो करते हैं। ठीक है, तो अब हम डालते हैं वैल्यूज हमारी। जो हमारे पास रिएक्शन थी वो क्या थी, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू हमारे पास था 0.0591। अभी हमने देखी थी नॉन्स इक्वेशन हमारी, लॉग हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की वैल्यूज है वो आ जाएगी Hg2 2 प्लस इंटू में Fe2 प्लस, इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा क्योंकि आगे कोफिशिएंट है, अपॉन इधर केवल लेके आए हैं तो सॉलिड की तो हम लेते नहीं है, Fe3 प्लस का स्क्वायर। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इनमें वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात 0.0591, n कितना हो जाएगा हमारे पास 2 होगा, क्योंकि देखो 3 2 जा, यहाँ पे अगर हम एक की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 3 से 2 में जा रहा है एक, एंड अगर 2 जाएंगे तो कितने में हो जाएगा 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। एक Fe3 प्लस अगर Fe2 प्लस में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अगर 2 Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस में जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। लॉग Hg2 2 प्लस की हमारे पास आई थी 0.475 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ आएगा 0.95 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, Fe3 प्लस की हमारे पास थी 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -5 Fe, हाँ ओके, Fe3 प्लस की 5% ही है ना अभी इक्विलिब्रियम पे, तो इनिशियल नहीं लेंगे। अब जो रिएक्शन के बाद की बात है कि अब कितनी कंसंट्रेशन है वो ही हमें लेनी है, इसलिए हम इनिशियल नहीं लेके हमने जो 5% वाला निकाला था ना उसको वो वैल्यू लेंगे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका हमने कर दिया स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे भी 2 था। अगर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यूज को काटने की कोशिश करते हैं, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारे पास -0.0276 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारा ई नॉट सेल आया है, किसके लिए, पूरी रिएक्शन का हमारे पास ई नॉट सेल आ गया। ठीक है, ओके, कभी नेगेटिव में नहीं आता है, बट इक्विलिब्रियम और जो हमारा एसपी वो जो रिएक्शंस होती है उस केस में हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज आती है ई नॉट सेल की। अब तो हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, यहाँ हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारा जो हमने कैथोड माइनस एनोड वाला करना था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमारे पास किसकी वैल्यू हमें दे रखी थी, हमें क्वेश्चन में दे रखी है Fe3 प्लस की। हमने देखा था कि Hg का जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो हो गया हमारे पास एनोड जो हमें निकालना है, और ई नॉट सेल अभी हमारा निकला है -0.0276 वोल्ट। इसको हटाते हैं यहाँ से। कैथोड की हमारे पास है वैल्यू कितनी है 0.77 वोल्ट माइनस ई नॉट एनोड हमें निकालना है। एनोड को इधर ले लेते हैं तो 0.77 प्लस 0.0276, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 0.7976 वोल्ट। तो जो हमारा फाइनल जो हमें निकालना था, ये इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0.7976 वोल्ट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने क्या किया, कैथोड एनोड की हमने डिस्कस किया,
उसके बाद हमने नॉन्स इक्वेशंस निकाली के सारे कंसंट्रेशन निकाली, नॉन्स इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।